हेलो गाइस, आप सभी को देख सकते हैं। राम राम सा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम भौतिक विज्ञान के बारे में है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज का हमारा पहला अध्याय रहेगा भौतिक विज्ञान। देखो जरा भौतिक विज्ञान के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। थोड़ा बहुत क्लास लंबी नहीं होगी तो मैं इसको मैंने भाग में भी डिसाइड कर दूंगा। ठीक है, छोटे छोटे भागों में डिसाइड करके मैं आपको पढ़ा दूंगा। वीडियो पूरा जरूर देखना और सारे देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा राशि के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, राशि के बारे में आज से स्टार्ट करते हैं। राशि क्या चीज़ है? राशि है दो प्रकार की होती हैं। राशि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। राशि एक सदिश राशि वह है, अद्वितीय अदिश राशि भी ही होती हैं। इसमें है सदिश राशि या विस्थापन, वेग या त्वरण या बल या संवेग या आवेग या बल या अघूर्ण आदि या अदिश राशि। सदिश राशि के अंदर क्या होता है बताओ? सदिश राशि के अंदर विस्थापन, मतलब विस्थापन का मतलब आपको पता है। विस्थापन का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। जैसे कि कोई सामान, मान के चलो कि आपका सामान किसी एक जगह से ही दूसरी जगह पर ले जाना है, ये विस्थापन किया जाता है। ठीक है, विज्ञान के अंदर। और वेग, वेग ये चीज़ है कि जिसके बारे में हम उसकी वर्णन करते हैं। ठीक है, और बल, बल क्या चीज़ है? बल जैसे कि कोई वस्तु है, वो या नीचे रखी हुई है, या उसको हम बल के थ्रू उठा के या किसी पर बल लगाते हैं या हमारी ताकत लगाते हैं, उसे बल किया जाता है। ठीक है, इसका बल। या संवेग, संवेग जैसे कि हम किसी चीज़ को बाहर से यहाँ उठा कर या एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उसे संवेग कहता है। और बल का घनत्व, ये सदिश किया जाता है। सदिश का मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना और बल का प्रयोग करना ही सदिश कहलाता है। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा होगा कि अदिश राशि। अदिश राशि क्या है? द्रव्यमान या दूरी या क्षेत्रफल या आयतन या घनत्व या समय, ऊर्जा, कार्य, शक्ति या विद्युत या रासायनिक ताप। इसका मतलब क्या? द्रव्य, द्रव्य जैसे कोई ठोस बन गया, जैसे द्रव्य होता है ना, जैसे वे कोई द्रव्य हो। जैसे कि दूरी, कितनी दूरी, यहाँ से कहीं जाना, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी। या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब कितने लोग हो गए, मतलब एक तरह का अंदाज लगाना कि इतने क्षेत्रफल के हिसाब से इतने लोग हो गए उस गांव के अंदर, या उस देश में है इतने लोग हैं, या इतने चीज़ है और इतना ज़्यादा है, उसका क्षेत्रफल। जैसे आयतनकार, मतलब वो कैसा है? एक आयतनकार जैसा है। एक खेत का उदाहरण लो या घर का उदाहरण लो, ये घर कैसा लग रहा है? एक आयतनकार जैसा है। और ये धनत्व, धनत्व शायद कोई धनत्व की तरफ भी हो सकते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होता है, उसे ऊर्जा किया जाता है। समय, समय जो दिन बढ़ते रहता है आजकल, समय ये थोड़ी देर बाद ये अभी चल रहा है, ये क्या है? समय है, समय, इसे समय किया जाता है। और कार्य, जो है हम कार्य या काम कुछ भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, कोई भी हो, उसे हम कार्य किया जाता है। और शक्ति, जहाँ हमारा प्रयोग, जहाँ हमारा बल का प्रयोग हो, यहाँ हम कुछ शक्ति का प्रयोग करें, वहाँ हमारा शक्ति। जैसे विद्युत, विद्युत जैसी ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा, या सूर्य को, लाइट को, सूर्य लाइट या कोई भी ऊर्जा होती है ना, जिससे है करंट आए, जिससे विद्युत अपना ऊर्जा पैदा हो, उसे ऊर्जा कहा जाता है या विद्युत कहा जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा हमारा रासायनिक एवं उनके मात्रक। रासायनिक एवं उनके मात्राओं के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। ठीक है, राशि, राशि क्या होगी? राशि लंबाई और सहनता, राशि और मात्रक, एसआई और राशि और मात्रक के बारे में। ठीक है, लंबाई की बात की जाए तो लंबाई कहाँ है? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और सहनता का मीटर क्या होता है? सहनता है कि न्यूटन या सेकंड या प्रति वर्ग मीटर। द्रव्यमान या किलोग्राम। समय, सेकंड, समय का उल्टा क्या होता है? सेकंड होता है। क्षेत्रफल, क्षेत्र मतलब वर्ग मीटर। कार्य वह ऊर्जा, जूल। आयतन या घन मीटर। विद्युत धारा या एम्पियर्स, साल। साल का अर्थ क्या था? साल, साल और मीटर प्रति सेकंड। ऊर्जा कितने? ताप, क्लिप्टन या कोणीय वेग, रेडियन प्रति सेकंड। ज्योतिष तीव्रता या कैंडिला या आवृत्ति या हंड्राइज या कोण या रेडिकल या विशिष्ट ऊर्जा।
विशिष्ट ऊर्जा जल प्रति ही किलोग्राम तरवर मीटर सेकंड या प्रति किलोवर। बल न्यूटन, विद्युत आवेश या कोलॉम, यह जड़ आकृति, यह किलो वर्ग मीटर या विभवांतरण या वोल्टेज या सेविंग या किलोग्राम मीटर या प्रति सेकंड। विद्युत प्रतिरोध या ओम। मैं इस सभी का आपको सूत्र बता रहा हूँ, आप इस सारे को इसकी छोट ले सकते हो, ठीक है। और कोणीय सेवक, कोणीय सेवक क्या था? कोणीय सेवक का है कि कोणीय सेवक का क्या है? कोणीय सेवक है कि किलोग्राम या वर्ग मीटर, किलोग्राम या वर्ग मीटर। ज्योतिष या क्लोस, दाब पास्कल या प्रतिघनत्व या क्लासेस, शक्ति या वाट या प्रकाशन तरंगदाय या एंग्रोफ्ट। पुष्ट तनाव न्यूटन प्रति लीटर, न्यूटन प्रति लीटर या प्रकाशन दूरी प्रकाश वर्ष। इस सभी को इस प्रकार से भी नोट किया जाता है, जैसे कि फैन की बात की जाए तो प्रकाश का वर्ष 9.6 गुणा 10.15 मीटर या वैन माइक्रो 0.00 मीटर, ठीक है, मिलीमीटर। आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। और आपको ये अगर PDF चाहिए तो मेरे को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, ठीक है। ये HSGD के लिए है महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है, ठीक है। न्यूटन व गति के नियम, न्यूटन व गति के नियम, न्यूटन व गति के नियम कैसे बढ़ते हैं उनके बारे में बताता हूँ। आप शायद हो नोट से ज़रूर बनाना, क्योंकि आप नोट से बनाओगे तो आपको समझ में जल्दी आएगा, ठीक है। आज मैं आपको रासायनिक के बारे में संपूर्ण वीडियो पढ़ाता हूँ। प्रथम नियम क्या? प्रथम नियम, प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था या अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती हैं जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाण या असंतुलित बल कार्य न करे या प्रथम नियम में है जड़त्व का नियमित अंतर्निहित न हो। प्रथम नियम, जैसे कि आपको बताया कि प्रत्येक वस्तु जैसे कोई भी वस्तु हो, जैसे कि मानो ये चलो एक बॉडी मानो, ये एक वस्तु है। क्या है? एक वस्तु कहाँ? विराम अवस्था या सरल रेखा एक समान गति की ही अवस्था बनाए रखी हो। जैसे कि आप देख सकते हो यह एक बोर्ड है, इसको एक ही जगह पर रखा है। इसका मतलब यह विरासत है कि एक ही जगह पर रहना, तो मतलब विराम रह गए, बस इससे जगह नहीं हिल रही और ये हिल भी नहीं रहा, किस आगे दूर नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि यह गति एक ही जगह और एक ही जगह रह गया और जिस तरीके से रखा गया उसी तरीके से रहा है। ये असंतुलित बल का कार्य ना करे। प्रथम नियम में है जड़त्व का नियम भी अंतरित है। जैसे कि मानो कि एक पेड़ की तरह इसकी भी एक जड़ आ गई हो, वैसे है। जैसे कि इसे रख गया तो अब ये हिलेगा डुलेगा नहीं और नहीं गिरेगा, क्योंकि इसे हमने फिट करके रखा है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। गति वस्तु पर सवार व्यक्ति वस्तु के अचानक रुक जाने पर आगे की ओर झुक जाता है। जब स्थित वस्तु के अचानक गति ही को हो जाने पर सवार, जैसे मानो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहले पढ़ लेता। व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है और गोली ही मारने पर काश में गोल छेद हो जाता है और कंबल कोट को ठंडी से है या डंडी से है प्रहार करने पर धूल कण जट जाती है। इसका मतलब कि जैसे कि मानो अगर आप किसी गाड़ी पे या बस में बैठे, मान के चलो बस में बैठे, बस के बैठे तो बस के ब्रेक होते हैं ना, उसको दबाने से आपकी क्या होगी? आगे की ओर झुक जाओगे और फिर झुकने के बाद फिर आप पीछे की ओर जाओगे। ये एक विज्ञान है, ये एक भौतिक विज्ञान है। जैसे कि आप ब्रेक देते ही आप आगे की ओर झुक जाओगे, उसके बाद फिर वापस पीछे की ओर मुड़ जाओगे। और जैसे ही अगर आप कांच के अंदर एक पत्थर मारोगे ना, जोर से अगर आप पत्थर मारोगे तो कांच बिखर जाएगा या टूट जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मगर एक आप अगर बंदूक से एक गोली मार दो ना उसके अंदर, तो वो
टूटेगा नहीं, सिर्फ एक छेद होगा। कितना होगा? एक छेद, छोटा सा छेद होगा। और इसी तरह जब एक आप कंबल ओढ़ोगे ना, कोई भी एक वस्तु ओढ़ोगे, जैसे कोई भी कपड़ा ओढ़ने पे डालोगे, 1 मिनट, जैसे को आप ठंडे, अभी आप क्या ठंडे के बारे, ठंड आ रही है, ठंडे का मतलब आपको मान के चलो कि बिना कंबल के आपको ठंड लग रही है, मगर आप जैसे रजाई या रुआई का कपड़ा है ना, वो अगर अपने शरीर पर रख देते हो तो उससे आपको ठंड होती है ना, वो भाग जाती है। हाँ, ये कारण। और द्वितीय नियम है हमारा, आपको समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है। द्वितीय नियम है आपका, वस्तु में उत्पन्न तत्वर या वस्तु पर आरोपित बल के समानुपात होता है तथा तत्वर की दिशा बल की दिशा में होती है। और द्वितीय नियम से है बल का व्यंजन एफ या माह का प्राप्त होता है। उदाहरण तो भी पढ़ना, क्रिकेट बॉल कहाँ केस चलते समय खिलाड़ी अपने हाथ और पीछे की ओर खींचता है। गाड़ी में है स्प्रिंग एवं शॉक आर्मचूर लगाया जाता है ताकि ही झटका कम लगे और कील को अधिक से अधिक गहराई तक गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने देखा, इसका मतलब है कि इसमें बल कैसे लगा। द्वितीय नियम से बता रहा है कि इसमें अगर किसी चीज़, जैसे कि आपके सामने एक क्रिकेटर मान के चलो विराट कोहली को अगर आपको किसी ने बॉल कर दिया गया, अगर से मानो किसी धोनी ने या किसी भी ने या किसी ने अब बॉल कर दी, तो विराट कोहली का हाथ कैसे जाएगा? पीछे की ओर हाथ जाएगा, पहले का बॉल लगेगा, पीछे की ओर जाएगा, फिर बल लगाएगा। कैसा लगाएगा? बल लगाएगा, मगर इतनी जोर से बल नहीं कर लगा, धीरे धीरे बल लगा कर जब बॉल आएगी ना तो एकदम जोर लगाने के बाद बॉल जब बैट से टकराएगी तो बॉल स्पीड से दूर जाएगी, इसे कोई कहते हैं, ठीक है। और दूसरा उदाहरण तो मान लेते हैं कि जैसे मानो अगर एक खील है, जैसे मान को ये या भीत है या दीवार है, मानो दीवार है, ये आपके सामने दीवार है, दीवार पर आप खिली रख के उसे पर ऐसे करोगे तो अंदर नहीं जाएगी खिल पे ऐसे नहीं जाएगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको अंदर जाने के लिए खिल को क्या करोगे? आप हथौड़े से उसे मारना पड़ेगा आपको, तभी वह खिल भीत के अंदर जाएगी या दीवार के अंदर जाएगी, नहीं तो बाहर अंदर नहीं जाएगी। इसलिए उस पर बल लगाना ज़्यादा जरूरी। बल नहीं लगाओगे उससे पहले वह भीत के या दीवार के अंदर नहीं घुसेगी, ठीक है। यह दूसरा उदाहरण भी आपको समझ में आ गया। और इसी तरह एक और, अगर आप गाड़ी जैसे मान के चलो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलती अगर उसे रुकना है तो ब्रेक होते ना, ब्रेक और स्पीकर होते ना, इससे उस पर होते स्पीकर की वजह से है ही गाड़ी एक जगह रुक जाती है और वो इधर से उधर फेंकती नहीं है। नहीं तो इधर से इधर हो जाए ना तो सारे लोग गिर सकते हैं, इसलिए स्पीकर होता है ना, वो एक ही जगह रुक जाता है। आपको समझ में आ रहा है? आगे वीडियो बढ़ते, ठीक है। तृतीय उदाहरण मानते हैं, प्रत्येक क्रिया के है बराबर परंतु विपरीत दिशा में है प्रतिक्रियाओं होती हैं। तृतीय नियम को क्रिया यह प्रतिक्रियाओं का नियम भी क्या जाता है। उदाहरण के लिए बंदूक से गोली निकलने पर छेद की ओर झटका लगता है, रॉकेट का आगे है बढ़ना या नाव से है जमीन पर कूदने पर नाव का विपरीत दिशा में अथवा पीछे रटना या रॉकेट या अंडर दो न्यूटन की गति का तृतीय नियम अथवा वेग संरक्षण नियम को अव्यवस्थित करता है। भूस्तरीय उपग्रह के है भूस्तरीय कक्षा की ऊंचाई पृथ्वी की ही सतह पर लगभग 35,800 किलोमीटर होती है। प्लांग वेग या वह न्यूनतम वेग जिसके है साथ वस्तु को उद्वर्त दिशा में फेंकने पर वह अनंत वह गैर हो सकेंगे, मगर किसी वस्तु का पायलन वेग उसके द्रव्य पर ही निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु का पृथ्वी पर उसे है पायलन वेग या 11.2 किलोमीटर या सेंटीमीटर तथा चंद्रमा पर से पलायन वेग 2.37 किलोमीटर सेकंड होता है। पलायन वेग की ही काफ़ी कम होने के कारण ही चंद्रमा की वायु नहीं होती।
जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या होगा, ठीक है। तृतीय नियम का उदाहरण, जैसे कि आप किसी पर बंदूक, जैसे मान के चलो कि अगर आप बंदूक चलाओगे ना, बंदूक चलाने पर झटका पीछे लगता है। जब आप बंदूक से ऐसे गोली मारते हो ना, बंदूक ऐसे होती है, उससे नीचे गोली लगाता है ना, तो आपको पीछे से झटका आता हाथ पे, ऐसे मतलब ताकत आती है हाथ पे बल लगता है। तो वैसे ही ये बता रहा है कि अगर आप बंदूक चलाओगे तो पीछे ताकत आएगी, हाथ पे है जोर आएगा। और दूसरी, जब आप किसी विपरीत दिशा में या रॉकेट चलाओगे तो रॉकेट आप मान के चलोगे ऐसे चलेगा, मगर उसकी ही ज़्यादा वजन कहाँ पर आएगी, धरती पे ही ज़्यादा वजन आएगी। रॉकेट तो ऊपर जा रहा है मगर बल कहाँ पर होगा, नीचे होगा, ज़मीन पर ज़्यादा बल होगा। इसका ये, जब आप जैसे कि समुद्र के अंदर बनो या किसी भी झील के अंदर बनो, जैसे कोई जहाज होगा ना, जहाज को अगर आप धक्का लगाओगे ऐसे, तो वो धक्का तो लगाओगे आप, ताकत तो आगे लगाओगे, मगर ताकत कहाँ लगेगी, पीछे लगेगी। कहाँ के, किस कारण से, विद्युत के कारण से या भौतिक के कारण से। जहाँ कि आप धक्का तो आगे लगा रहे हो, मगर धक्का आपको पीछे की ओर ज़्यादा वजन आएगा। ये समझ गए आप। अब हम पढ़ेंगे उषा के बारे में। उषा क्या है, उषा है क्या चीज, जिसके बारे में, ठीक है। उष्मा, सॉरी, ये ऊर्जा का एक रूप है जिसमें हमें वस्तु की ही गर्माहट या अनुभूति होती है। जब काले रंग की ही छत पर उष्मा की ही अच्छी या विषम होती है, इसलिए खाना पकाने के बर्तनों के बीच भी या बाहरी इच्छा काले रंग से रंगी हुई होती हैं। सफ़ेद रंग या उष्मा कहाँ अच्छा प्रवर्तक होता है और अतः गर्मियों में सफ़ेद वस्त्रों का उपयोग अधिक किया जाता है। मानकर चलो, जैसे कि आपको ये उषा का उदाहरण मैं आपको, जैसे कि मैंने पढ़ने के थ्रू आपको समझा दिया। जैसे कि आप ना, जब आप बाजार से बर्तन लेकर आता हो, बर्तन पे लेकर आता हो तो अंदर की ओर तो सफ़ेद ही रहता है, पीछे की ओर ब्लैक क्यों रहता है, ठीक है। इसमें यही बताएगा, उषा का अर्थ ये होता है कि पीछे की ओर ब्लैक होता है। उसका अर्थ ये होता है कि जब आप आग लगाओगे, आग पर जब बर्तन रखोगे या गैस पर लगाओगे, गैस पे बर्तन होगा, बर्तन लगाओगे, सो ब्लैक का है ना, वो नीचे की ओर रहेगा। तो इसका मतलब होगा कि बर्तन होगा वो सफ़ेद नहीं होगा, मतलब उस पर वो काला होगा ना, जिस साइड काले रंग का होगा उस साइड से ही गर्म होगा। मगर जो सफ़ेद साइड है ना, जो अंदर की ओर, जैसे कि तब एक है, जैसे कि बर्तन है, बर्तन के अंदर जो सफ़ेद साइड है ना, उस साइड कोई भी गर्म या बिगड़ नहीं जाएगा। इसी कारण से अंदर ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, अंदर की ओर, जिससे कि ही बर्तन ना बिगड़े और उसमें एक साइड से रहे ना। और जैसे ऊर्जा का मतलब क्या था, ऊर्जा मतलब जैसे कि किरण या तेज धूप, जैसे कुछ उगल जाए, मतलब उसमें कुछ परिवर्तन हो। जैसे कि सुबह सूर्य होता है, रात सुबह होती है, सुबह के अंदर ठंड लगता है, ठीक है। शाम को सूर्य आता ना, जब ऊर्जा आती, क्या आती है, ऊर्जा मतलब उजाला होता है, उसे को हम ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें, जिसके माध्यम से मेरे को पता चलेगा, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को हो और नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि बार बार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है। ध्वनि क्या चीज़ है, ये ऊर्जा एक रूप से है। ध्वनि क्या, ये ऊर्जा एक रूप से है जो कि तरंग के रूप में है संचारित होती हैं। ध्वनि की तीव्रता यह डेसिबल में मापी जाती है। माध्यम का ताप तथा आर्द्र बढ़ाने से ही ध्वनि की ही साल बढ़ जाती है। माध्यम का घनत्व कम होने पर ध्वनि की साल भी बढ़ जाती है। ध्वनि की ही साल पर दाब कहा प्रकोप या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ते। ध्वनि कैसे होता है, जैसे मान के चलो ये स्पीकर या अपनी आवाज़ को ही ध्वनि कहा जाता है। जैसे कि आवाज़ कोई करता हो ना, जैसे माइक के अंदर आप आवाज़ करते हो, जैसे बोलो, मान के चलो आप बोलो कि हेलो, ऐसा बोलोगे ना, हेलो ऐसा बोलोगे ना, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद भी आपको सुनाई देगा, हेलो हेलो ऐसा सुनाई देगा। या आप किसी पहाड़ी के अंदर जा रहे हो, पहाड़ी के अंदर जाने के बाद आप जोर
जोर से आवाज़ लगाओगे ना तो उसके बाद अपने आप आवाज़ आएगी, वही 2-3 बाहर आवाज़ आएगी, उसी को ही ध्वनि किया जाता है या ध्वनि का प्रकाशन किया जाता है, जिससे कि ध्वनि बार बार सुनाई देती है या चलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दर्पण, दर्पण क्या चीज़ है? ठीक है, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, जो अतल दर्पण व उत्तल दर्पण। ठीक है, यह एग्जाम के अंदर बार बार प्रश्न, ऐसा प्रश्न हमेशा आता रहता है, दर्पण, दर्पण है क्या? ठीक है, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण। कितने प्रकार के होता है? आप नोट से कर दीजिए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। यह अवतल दर्पण की ही अबाहरी दर्पण भी किया जाता है, अबाहरी दर्पण भी किया जाता है अवतल दर्पण को। उत्तल दर्पण जो हो अबाहरी दर्पण क्या भी कहलाता है, और सम दर्पण का उपयोग भी प्रिकोस्प या प्रसिद्ध या क्लिनस्कोप या बहुरूपी प्रदर्शित होता है। या पेरिस्कोप में है 2 समतल दर्पण एक दूसरे में है कितने डिग्री बनाता है? 45 डिग्री का कोण होता है। और क्लिस्पोट में 3 आयतहीन समतल दर्पण एक दूसरे से है 60 के कोण पर स्थित होते हैं। अतः दर्पण का उपयोग सोलर या कुलूर में या हजमाती या दर्पण में परिवर्तन, दूरबीनों में, सेंसाइलाइट या मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, टार्च में या तंत्र शिक्षक द्वारा तथा कान, नाक अथवा गाले के अंतर्गत भागों में जांच हेतु डॉक्टर द्वारा किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में चलाने हेतु साइड या मिरर या बैक या मिरर्स में या साइड सड़कों पर बल के ऊपर प्रवर्तक के रूप में है, प्रदूषित या कक्ष में छोटा का प्रतिबंध बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, आपने इसका आंसर समझ गए आप? आपको जैसे बताया मैंने, एग्जाम के अंदर बार बार प्रश्न आता है, इससे प्रश्न यह बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या आपका महत्वपूर्ण, संपूर्ण, महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका है। एग्जाम के अंदर ऐसा प्रश्न बनेगा, 100% बनेगा ये प्रश्न। ठीक है, 2 प्रकार के दर्पण होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, नोट्स बनाने था। पहला कौन सा होता है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसमें क्या अंतर होता है? ठीक है, अवतल दर्पण या आभारी दर्पण, अवतल दर्पण को आभारी अभिसारी दर्पण भी किया जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी किया जाता है, या इंग्लिश में बात की जाए तो कन्वर्टिंग या मेनोरियन भी किया जाता है। या उत्तल दर्पण अपसारी भी दर्पण किया जाता है। उत्तल दर्पण को किस प्रकार किया जाता है? अपसारी दर्पण भी किया जाता है। और इसके इंग्लिश में बात की जाए तो डिवनिंग मेमोरेट भी किया जाता है। ठीक है, और समतल दर्पण है क्या? ठीक है, समतल दर्पण की बात की जाए तो समतल दर्पण का उपयोग आईना, जैसे कि आपको दिखने में या चेहरा दिखने में, जैसे कि आपको मैं अभी दिख रहा हूँ। ठीक है, आईना या पेरिस्कोप, जैसे कि आप कुछ दिख रहे हो, जैसे आप सामने दिख रहे हो, या प्रसाद या टेलीस्कोप या बहुदर्शी में होता है। समतल दर्पण के जैसे कि मैंने आपको बात किया, जैसे पर्दे के पीछे हो, जैसे कि आपको कुछ दिख रहा हो, जैसे ये समतल दर्पण किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया समतल दर्पण का? और पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण होते हैं। पेरिस्कोप में कितने होते हैं? पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण होते हैं, जो एक दूसरे से 45 कोण पर अवस्थित होते हैं। और टेलीस्कोप में 3 आयताकार समतल दर्पण होते हैं, जो एक दूसरे से 60 डिग्री पर अवस्थित होते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है? ठीक है, अवतल दर्पण की का उपयोग शोल्डर या कुकुर या आजमाई के दर्पण या परिवर्तन दूरबीन में है, या संचालित या मोटर गाड़ी या हेडलाइट या ट्रांस में अंतर्गत चिकित्सा द्वारा कान, नाक अथवा गले या आंतरिक भागों में जांच हेतु डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको इसमें समझा कि अवतल दर्पण जैसे कि मान के चलो, अवतल दर्पण क्या था?
जैसे कि हमको शोल्डर लाइट होती है, शोल्डर लाइट होते हैं, तो उसके लिए एक आंखों के आगे रख सकता है वैसा दर्पण, या ऐसा दर्पण जो प्राकृतिक रूप से बना हो, या दूरबीन, जैसे कि आप देख सकते हो दूरबीन होता है ना, उससे जो दूर दूर से जगह दिखाई जाती है, जैसे दूरबीन हो सकता है, जैसे सेंसर लाइट हो सकती है, जैसे मोटर गाड़ी, जैसे कि बाइक होती है, बाइक क्या हो या जीप क्या हो या कार का, बस क्या हो, कोई भी का, जिसके अंदर कांच होता है ना, कांच के अंदर से आपको क्या दिखता है, पीछे की ओर, पीछे कहाँ आपको दिखाई देती है, उसे अवतल दर्पण किया जाता है, जो मोटर गाड़ियों के अंदर लगे हुए होता है, जैसे कांच के अंदर होते हैं। ये लाइट्स या डॉक्टर के द्वारा जो शरीर के अंदर देखा जाता है उसे भी अवतल दर्पण ही किया जाता है। जो शरीर के अंदर सेक या नाक कान के अंदर जो होता है उसको हम चेक करते हैं, उसी को ही अवतल दर्पण किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में चालक हेतु साइड या मिरर्स या बैक मिरर्स में है, सड़कों पर बल के ऊपर प्राकृतिक के रूप से तथा प्रदूषण कक्ष में छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता हो। उत्तल दर्पण जैसे चालक या वाहन चलाने हेतु या रिस्कर या साइड मिरर्स में सड़कों पर पलट के ऊपर प्राकृतिक रूप से प्रदूषित या कक्ष में छोटा सा या प्रतिबिंब बनाया जाता हो, उसे ही उत्तल दर्पण किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? आगे की ओर पढ़ते हैं। ठीक है, प्रकाशित घटनाओं के व्यवसाय और परिणामों के बारे में। अवतल दर्पण के अंतर्गत अवतल के कारण जल में आकांक्षा यह तिरछा डूबी ही सड़ तथा मुंडे ही या हुई नजर आती हैं, और तारों पर विटामिन टिमटिमाना या जल से भरे विकार में अवस्थित या सिक्के द्वारा ऊपर उठा दिखाई देना, या सूर्य के समय सूर्य कहाँ सपटा दिखाई देना, या जल के अंदर मछली का वास्तविक गहरा और ऊपर की ओर दिखाई पड़ना, पानी से बारी बाल्टी की ही गहराई या प्रतीक होना, अवतल के उदाहरण भी किया जाता है। जैसे कि आपने मान लिया कि अवतल दर्पण के साथ अवतल दर्पण, जैसे कि आप पानी के अंदर आप देखोगे तो खुद का चेहरा दिखाई देगा, जैसे पानी के अंदर यतली या मछली के अंदर आप देख सकते हो। इस तरह एक उदाहरण और पढ़ लेते हैं। पूर्वी तल आंतरिक परावर्तिक या आंतरिक परावर्तन के कारण घटने वाली ही घटना या इंद्रधनुष का बनना, हीरा का अत्यधिक समेकना दिखाई और समकना पड़ना, या पानी में बुलबुले या समकना, मरुस्थल या मृष्टि दिखाई देना, या जल में डूब जाना, या खोखली ही प्रकनी या समकिले दिखाई पड़ना, या कांच के चटके भाग का और समकिला दिखाई पड़ना आदि प्रकार से हित हैं, जो कि अंतर्गत प्राकृतिक के घटनाओं कैसे होते हैं। पूर्व वह आंतरिक प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक रूप से है, किस तरह के परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि आपको जैसे बताया कि इंद्रधनुष, जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद इंद्रधनुष बनता है, वो प्राकृतिक रूप से आपने आप बनता है। और हीरा का अत्यधिक मतलब अत्यधिक समकना, या पानी में है अपने आप उबल आना, जैसे कि उबलना पानी, और मरुस्थल में है मृषि का दिखाई देना या पड़ना, या जल में है डूबी खोखली या प्रखनी में है समकिला पड़ना, या काश में है सटके भागे हुए समकिला दिखाई पड़ना। इसे ही हम या आंतरिक परिवर्तन भी किया जा सकता है। यह किसी के द्वारा किया गया नहीं होता, यह अपना परिवर्तित के द्वारा होता है। और इसमें हम और पढ़ेंगे प्रतिकरण के कारण समुद्र में है आकाश रंग नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई पड़ता है, और सूर्य में सूर्यास्त के समय रंग लाल दिखाई पड़ता है। प्रतिकरण क्या होता है? जब सूर्य का आकाश के जब सुबह होती तो सुबह में आकाश हमेशा हमें कैसा दिखाई देता है? लीला दिखाई देता है। ये एक प्राकृतिक के रूप से हो रहा है। और जब सूर्य अस्त होने के बाद हमें कैसा रंग दिखाई देता है? लाल रंग दिखाई देता है। इसी को ही प्रकरण कहा जाता है। और वक्तिवकरण, यह साबुन में है बुलबुलों का रंगहीन या जल की सतह या फेकहीन या क्लोरोसिन तेल या सूर्य की ही प्रकाश में है रंगीन दिखाई पड़ना या वस्तु के कारण होना। जैसे कि हम साबुन लेते हैं, साबुन के अंदर ऐसे जो साबुन गिर जाते हैं तो उसके अंदर जो झाग निकलते हैं उसको हो गिलगिलिन कहता है। वो भी एक प्राकृतिक रूप से वो अपने आप गिलगिल होता है। और जब सूर्य की ही अस्त होने के बाद भी सूर्य होने के बाद भी ही सूर्य रंगीन होता है। अब हम बढ़ेंगे मानक के एवं नेत्र एवं दृष्टि दोष।
नेत्र एवं दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मानव एक नेत्र कैमरे के है समान कार्य करते हैं और आंखों में प्रतिबिंब रेटिना पहर बनता है। रेटिना का प्रकाश संकेत संवेदक कोशिकाएं होती हैं और जिसमें दंड और कुछ प्रमुख होते हैं। आप जैसे देख सकते हो कि आपको देखा शंकु मतलब तीव्रता प्रकाश में संवेदनीय जबकि ही मंद या प्रकाशन नैक्रिय होती हैं और दंड कोशिक मंद या प्रकाश के प्रतिवेद संवेदक या प्रकाश में बहुत कम संवेदना देना। यह अंदर अथवा काफी कम प्रकाश में वस्तु को दंड कोशिकाओं के द्वारा देखा जाता है या निकट दृष्टि दोष में ग्रब्स आंखों के निकट की परंतु दृष्टि में देखी जा सकती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे सकती है। दूर की दृष्टि से दोष ग्रसित आंख दूर की ही अवस्था स्पष्ट दिखाई जा सकती है, परंतु निकट की साफ वस्तु साफ नहीं दिखाई सकती। निकट एवं दृष्टि दोष में अवतल लेंस तथा दृष्टि दोष के द्वारा लेंस के द्वारा किया जाता है। जरा दृष्टि से दोष या बाइको लेंस द्वारा किया जाता है। सब्रक द्वारा है कि ही दूर करने के लिए बेताल का प्रयोग करता है, ठीक है। नेत्र का प्रकार किस प्रकार का मैंने जैसे कि आपको सबको बता ही दिया, ठीक है। मानव का नेत्र का बारे में मानव के नेत्र एक कैमरे के समान कार्य करते हैं। इंसान की आंखें मतलब आंखें एक जैसा कि कैमरा होता है ना, जो मोबाइल का कैमरा क्या या DSLR का जैसा कैमरा होता है ना, उसकी तरह जूम करते हैं। जैसा ही एक हमारी एक कमरे की तरह होती है जो आँख, उसको हम किस तरह से कम देखना है ज़्यादा देखना है हम अपने शरीर के बाहर नियंत्रण कर सकते हैं। यह रेटिना में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं जिसमें दंड व शंकु प्रकार के होते हैं। इसके अंदर छोटी छोटी कई कोशिकाएं होती हैं जिसके कारण से हम प्रकाश के रूप रंग और कलर के बारे में हम पता कर सकते हैं। शंकु में तीव्रता प्रकाश संवेदित जबकि ही मंद प्रकाश में क्रिय होते हैं। जैसे कि हम बाहर दोपहर के अंदर या किसी भी समय जब हम ज़्यादा अंधेरे में रहने के बाद एक टाइम हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के वापस अंदर के अंदर होते हैं तो हमें उजाला से हो जाता है, आंखों के अंदर प्रकाश कम पड़ जाता है जिससे कि हमारी लेंस कमज़ोर हो जाती है। यह दंड में है कोशिका मंद दंड प्रकाश के अतिरिक्त में है बहुत कम सेवित होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया अंदर अथवा काफ़ी कम प्रकाश में वस्तु को दंड कोशिका दिखाई देती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप उजाले के अंदर जाओगे है एक टाइम तो आपको सामने एक टाइम आप आंखों की रोशनी कम पड़ जाएगी, इसी को ही किया जाता है। निकट दृष्टि से समय ग्रंथिक आंख निकट की परंतु स्पष्ट दिख सकती हैं, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखा जाता। अगर आपके सामने कोई भी वस्तु है जिससे कि आपको पास से देखोगे तो वो आपको क्लियर दिखेगी, मगर आपको कई दूर जैसे कि आपको मान के चलो 10 फुट 20 फीट तो आप देख सकते हो, मगर कई ज़्यादा से ज़्यादा मान को चलो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर आप एकदम परफेक्ट उस चीज़ को नहीं देख सकते आंखों के द्वारा, यही किया जाता है, ठीक है। साफ नहीं देख सकते। निकट वस्तु दोष में अवतल लेंस द्वारा दृष्टि या लेंस भी किया जाता है। जो निकट के अंदर जो पास के अंदर होता है उसे है अवतल लेंस भी किया जाता है। जरा सी दृष्टि से हो बाइक्रोट लेंस द्वारा किया जा सकता है। अवतरित या दूरी को हो बिलान का लेंस का प्रयोग भी किया जाता है। प्रमुख प्रकाश एवं उनके आविष्कार के नाम, ठीक है। इसके बारे में हम कल के डिस्कस में करेंगे, ठीक है। इसके संपूर्ण बारे के मैं आपको वीडियो के बारे में आपको समझाऊंगा, ठीक है। आज की वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है और मैंने भौतिक विज्ञान संपूर्ण आपको एक ही वीडियो के अंदर पढ़ा दिया है। थैंक यू सो मच। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरे समझाने की टेक्निक आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको किसी प्रकार के कॉन्टैक्ट के लिए नंबर चाहिए तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। अगर आप व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ये नंबर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। 80003127 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो आप। सर हमें ग्रुप के अंदर ज्वाइन करो, ठीक है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखे हैं, मगर हाँ वो किसी कारण से अप्रूव नहीं कर रहे हैं तो उस कारण से आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप नंबर कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आपको PDF से है तो PDF में आपको पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको रुको मैं एक आपको बताता हूँ कि अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको क्या पर जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको इधर ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब पर ओपन करते हैं। यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको इधर सर्च में लिखना है, क्या लिखना है,
संकल्प क्लासेस। संकल्प क्लासेस कुरन। आपको संकल्प क्लासेस कुरन लिखकर सर्च कर लेना, ठीक है। सर्च करने के बाद आपको सबसे पहले ये चैनल आएगा, इस चैनल को आपके सामने इस चैनल आएगा, इसको सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आपके सामने यहाँ पर वीडियो मिल गए और यहाँ पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी। इस वीडियो पर आपको प्ले लिस्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप याद रखना इस चैनल पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करें, जिससे कि आपको बार बार ऐसे आपको क्लास की वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।